हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रोशे से टुलिप। सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे एंड देन हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। अब हम पिन लगा के इसे मार्क कर लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमने यहाँ से शुरू किया था। जहाँ पर हमने पिन लगाया है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। अब हम हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मेरा चैनल से यहाँ पर हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पिन निकाल कर राउंड को जोड़ लेंगे। अब हम पिन लगा के उस जगह को मार्क कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने पिन लगाकर मार्क किया है उसके नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसी तरह एक चेन में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करके पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब सिंगल क्रोशिया से राउंड को हम जोड़ लेंगे और फिर पिन से उस जगह को मार्क कर लेंगे। जहाँ हमने मार्क किया है उसके नेक्स्ट चेन में एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे, तो उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ टोटल हमारा हो गया 24 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 24 सिंगल क्रोशिया के साथ ही पूरे राउंड को करना है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है।
पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसे 24 सिंगल क्रोशिया के साथ ही इसे बनाना है। अब हम यहाँ पर 16 लाइंस बनाकर देखते हैं कैसा लगेगा। देखिए अब यहाँ पे हमारी 16 लाइंस बन चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच करके बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ पर धागा को थोड़ा लंबा रखकर काटेंगे। अब हम यहाँ पे निडल में थ्रेड लगा लेंगे। उसके बाद हम कॉटन लेंगे। कॉटन को अच्छे से हमने जो ट्यूलिप तैयार किया है उसमें कॉटन को अच्छे से भर लेंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक तार लिया है और उस तार को हम अच्छे से आगे से हमने इसे एकदम फोल्ड कर लिया है एंड देन हम इस ट्यूलिप में इसे अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जा रही हो अब कैमरा से। इस तरीके से हमने तार को घुसा लिया है। अब हम इसको आगे से हाफ डिवाइड करके फोल्ड कर लिया है एंड देन निडल की मदद से हम इसे अच्छे से स्टिच करेंगे। पहले हम गिन लेंगे अच्छे से, हमें दोनों साइड बराबर बांटना है जिससे हमारा ट्यूलिप अच्छे से उसका शेप आए। अब हम इस थ्रेड को इस ट्यूलिप में ही 2-4 बार कहीं इधर उधर अच्छे से घुमाते हुए उसी के अंदर स्टिच कर देंगे एंड देन हम इसे कटर की मदद से कट कर लेंगे।
हमारा ट्यूलिप तैयार है। अब हम इसकी जो नीचे से तार है उसमें हम धागा लपेट कर लीफ इंसर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।